So hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर। और आज जो टॉपिक लेके आए हम आपके वो है केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। देखो हमने सीएफटी तो देख लिया, एनर्जेटिक्स देख लिया था हमने, टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, ऑक्टाहेड्रल में। और मैंने बोला भी था इन जनरल एग्जाम पर्सपेक्ट से भी ऑक्टाहेड्रल थोड़ा अच्छा रहता है, इजी रहता है समझना। तो ऑक्टाहेड्रल हमारा मेन फोकस रहेगा, बट कभी कभी हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर भी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आज जो टॉपिक जैसा देख पा रहे हो एप्लीकेशंस का है। तो पिछले लेक्चर्स को जाके देखा किस तरीके से सीएफएससी निकालते हैं, सीएफटी के क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे डिस्टॉर्शंस कैसे डिजेनरेसी इफेक्ट होती है ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। तो ताकि ये समझना थोड़ा सा आसान रहे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो पहले मेरे बारे में जान लेते हैं कुछ। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है, मैं आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ अभी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है और जेईई मेंस और एडवांस की रैंक लिखी हुई है। तो देख लो यार, बाकी जो चीज स्क्रीन पे लिखी है वही है। अब लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। मैं ही हूँ जो लेक्चर बताऊंगा, ये तो तुम स्क्रीन पे खुद से पढ़ सकते हो। तो अगर मैं देखो पहला टॉपिक, इसमें पहले तो देख लेते हैं एप्लीकेशंस हैं क्या क्या, ठीक है। तो देखो इसमें मेनली तीन एप्लीकेशंस हैं जो कह लो कि हमारे कोर्स में मुझे पढ़ाया गया था, जो मैं तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो है आयनिक रेडियाई के कैलकुलेशंस का। अब कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, हम ट्रेंड्स पे बात करेंगे कि आयनिक रेडियाई पे क्या कमेंट हम कर सकते हैं। एक है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस का, और एक स्पिनल्स पे है। और स्पिनल्स के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा समझने में थोड़ी सी कभी कभी डिफिकल्टी होती है। तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं स्पिनल्स की। अभी हम आयनिक रेडियाई और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आयनिक रेडियाई से। तो देखो ये मुझे एक ट्रिक पता चली थी जो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, कि माइट भी इसकी लॉजिक्स भी हो, मतलब मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक समझ नहीं आया तो मैंने इसको याद किया है। तो ये मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जो चीज मुझे क्लियर नहीं है मैं बोल रहा हूँ याद कर लो। तो उसको याद कर लो, अगर माइट भी तुम्हें कोई अच्छा लॉजिक मिले तो आई एम विलिंग टू लर्न ऑल्सो। तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ठीक है इसका ये लॉजिक था इसलिए ऐसा होता है। तो ये बोला जाता है कि सीएफएससी जितना ज्यादा रिलीज होगी उतना कम आयनिक रेडियाई होगा। अब इससे क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं मैंगनीज +2, अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो D5S2 है, तो ये D5 हो जाएगा इस केस में। अब D5 अगर मेरा वीक फील्ड लिगैंड में होता तो ये इस टाइप से बनता। तो यहाँ CFSC कितना हो गया, 0। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता 1 2 3 4 5 ऐसा बनता, ठीक है। यहाँ CFSC कितना हो गया, सिंस नीचे वाले का 0.4 होता है तो 0.4 इंटू 5 -2.4 डेल्टा, ठीक है। तो इस टाइप हम CFSC निकाले। तो ज्यादा CFSC रिलीज कहाँ है, यहाँ है। आई एम नॉट सेइंग हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लिगेंड्स पे कंपेयर करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है सब में, देन क्या ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से तो सीएफएससी माइनस में है तो सीएफएससी रिलीज होती है, इसलिए जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा अच्छा हो इन केस ऑफ सीएफएससी। और जितना ज्यादा सीएफएससी रिलीज उतना ही कम आयनिक रेडियाई होगा। तो ट्रेंड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये स्लाइड ये मैंने अपने प्रोफेसर सुब्रता कुंडू आईआईटी दिल्ली के जो प्रॉफ है उनके स्लाइड से लिया है, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे। हाँ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। अब +2 में अगर मैं टाइटेनियम की +2 की बात करूँ, ठीक है, तो टाइटेनियम +2, ठीक है। तो टाइटेनियम क्या होता है, D2S2, ठीक है। तो ये हो जाएगा D2। अगर इसकी CFSC की बात करेंगे +2 और वीक फील्ड लिगैंड में, ये ऐसा होगा। तो इसका कितना हो गया CFSC रिलीज, माइनस सॉरी -0.8 डेल्टा हो, ठीक है। सिमिलरली टाइटेनियम का वैनेडियम की बात करेंगे तो वो D3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा हो। जिसके कारण देखो वैनेडियम का और ज्यादा रिलीज हो गया, जिसके कारण देखो वैनेडियम यहाँ आ गया। तो है ना मजेदार चीज, मजेदार सी चीज। जैसे अगर तुम देखो तो तुमको इतना याद नहीं करना, तुमको CFSC निकालना, आंसर आ जाएगा। और मजे की बात इसकी एक्सेप्शन नहीं है कोई, ठीक है। मतलब मुझे तो अभी तक नहीं मिली है, तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि होगी नहीं। बट हाँ, मतलब जो कोर्स मैंने स्टडी किया उसमें अभी तक कोई एक्सेप्शन मुझे नहीं मिला, ठीक है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम, आप देखो क्रोमियम में D4 हो जाएगा, बट सिंस D4 है वो और वीक फील्ड लिगैंड है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने देखा था कि CFSC कैसे डिटरमाइन करते हैं या फिर CFT किससे किससे इफेक्ट होता है लास्ट लेक्चर्स में। तो जिसके कारण सी से वीक फील्ड है तो पेयरिंग काम करके ये ऊपर चला जाएगा। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गया, जिसके कारण 0.6 डेल्टा ऊपर गया, जिसके कारण -0.6 डेल्टा हो गया। तो सिंस इससे CFSC कम हो गई रिलीज, इसका देखो इससे आयनिक रेडियाई बढ़ गया। और Mn2+ का भी बताया ही था 0 होता है, तो मैं फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो देखो इसकी बढ़ गया। तो इस तरह से तुम निकालो, देखो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, लॉजिकल में थोड़ी सी लॉजिक तो घुसा ही सकते हैं। तो देखो ये ट्रिक मान लो या मान लेते हैं कोई लॉजिक है इसके पीछे, बट जो है वो शॉर्ट में क्रम्बल्ड फॉर्म में यही है कि CFSC निकालो और उससे कमेंट कर दो।
तो मैंने बोला है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और वीक फील्ड लिगेंड का ये ट्रेंड है। सिमिलरली +3 में बात करें, अब देखो +3 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे देखो वैनेडियम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेयरिंग की कोई चक्कर ही नहीं है, बट क्रोमियम में अब क्या होगा ना, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था वो नीचे आ जाएगा, और जिसके कारण CFSE और रिलीज होगी तो वो नीचे आ जाएगा आयनिक रेडियाई में। और सिमिलरली कोबाल्ट 3 देखो स्कैंडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट D7S2, ये D6 हो जाएगा, और D6 विल बी मैक्सिमम फील्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा CFSE रिलीज D6 में होगा, -2.4 डेल्टा हो, 2.4 डेल्टा होता है, सबसे नीचे आ गया ये, उसके बाद बढ़ने लग जाएगी क्योंकि वो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण पॉजिटिव एनर्जी जुड़ेगी जो कि CFSE मेरी कम करेगी रिलीज होने वाली। तो आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा और तुम इसे प्रेडिक्ट कर पाओगे आंसर्स। और मैंने से पहले लेक्चर में बोला था कि स्पेसिफाइड हो, तुम्हें लॉजिक्स एक्सप्लेन करने आ सकते हैं एक्सेप्शन के, बट तुम्हें एक्सेप्शन याद नहीं रखना गया हो, अगर तुमने जेईई प्रिपेयर किया था इतने सारे एक्सेप्शन रटे होंगे, तो ठीक है, डजंट मैटर, अभी तो अपन लॉजिक पे ध्यान देते हैं जो भी सीख रहे हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, बोलता है जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना कम आयनिक रेडियाई होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब जितना छोटा आयन और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके पास आएगा। क्या होता है हाइड्रेशन, अगर मैं बताना चाहूँ, कोई मेटल आयन है, इसमें अगर मैं एक्सेस H2O डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, MH2O6, पार्डन माय हैंडराइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसा है, तो ये होती है हाइड्रेशन की कह सकते हो रिएक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ सराउंड करेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल टाइप की कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं वाटर के साथ हाइड्रेशन के टाइम, तो ये कह लो कि आयनिक रेडियाई पे डिपेंडेंट है और चार्ज पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं ट्रेंड दिखाऊं तुमको, तो देखो अगर तुम्हें आयनिक रेडियाई का ट्रेंड याद हो, आयनिक रेडियाई में एक कलर, पेन की कलर चेंज किया मैंने, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ये हो गई तुम्हारी वैनेडियम की, तो वैनेडियम याद हो तो नीचे आता था, उसके बाद क्रोमियम में बढ़ गया था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम आयनिक रेडियाई बढ़ गई तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई, देन मैंगनीज में और कम हो गई, देन उसके बाद फिर बढ़ी। तो लगभग जैसा आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है, आयनिक रेडियाई वाले का मिरर इमेज ले लो, मतलब मिरर इमेज से वैल्यूज नहीं आएंगी, बट जनरल से अगर तुम्हें ऑर्डर लिखना है तो तुम ऑर्डर तो लिख सकते हो। तो आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे। स्पिनल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्पिनल बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो आगे के लेक्चर्स के लिए भी जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। इसलिए स्कैन करो इस QR कोड को, 9 पॉइंटर कम्युनिटी से जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि तुमको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, कोई कंटेंट क्या वीडियोस ला रहा है, क्या टॉपिक्स आगे आने वाले, MCQs भी हम लोग पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पे ताकि तुम्हारा रिकैप होता रहे। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो यार, क्या देख रहे हो, मतलब तुम्हारा अच्छा रिवीजन भी करा रहे हैं और भी बहुत सारी वर्कशॉप्स होते रहती है, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। और कहने वाली कोई बात ही नहीं है, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहें, ताकि मैं कोई वीडियो लाऊं तो वो मिस ना हो और मेरे व्यूअर्स को केमिस्ट्री का मजा मिले। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।